हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में कितने कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, नंबर एक। दूसरा हम देखेंगे जीडीपी में किस किस सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है। जीडीपी आपको बताइए किसी भी देश की जो टोटल इनकम होती है ना, एक साल के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और जीडीपी में जो इनकम होती है वो तीन सेक्टर से आती है, प्राइमरी एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकेंडरी इंडस्ट्रियल सेक्टर और तीसरा है टर्सरी सर्विस सेक्टर। तो इस वीडियो का जो आज का हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, एक तो हम देखेंगे तीनों सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट किस सेक्टर में ज़्यादा है, कौन से सेक्टर में लोग ज़्यादा एम्प्लॉयड है। दूसरा हम देखेंगे कि जीडीपी में किसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, और वो भी हम कंपेयर करेंगे पहले कितना था और अब कितना है विद ग्राफ्स। बुक में आपको ये ग्राफ देखने को मिलेंगे, जीडीपी बाई प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। जीडीपी मतलब यूँ समझो सीधा सीधा इनकम, ठीक है। तो 1973 और 1974 की बात करें तो आप देखो हमारी इनकम बहुत कम थी, ये करोड़ों में दे रखी है ना, करोड़ों में दे रखी है, इतनी इनकम थी अपनी, राइट। अब इनकम देखो हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है करोड़ों में। तो सीधा सीधा आप देख सकते हो, पहली बात तो भारत की जीडीपी में 1973-74 में जो जीडीपी थी और 2013-14 में जो जीडीपी है, जमीन आसमान का अंतर है भाई साहब। 1974-1973 के आसपास अपनी जीडीपी लगभग 5 लाख करोड़ के आसपास थी, जो आज बढ़ के 55 लाख करोड़ के समथिंग हो गई है, ठीक है। तो ये आप देख लेना। तो जीडीपी पहली बात तो ग्रो कर गई है। पहले आप देखो जीडीपी में ये जो कलर है प्राइमरी सेक्टर का, ये सेकेंडरी का, ये टर्सरी का है। तो जीडीपी में आप देखो पहले कंट्रीब्यूशन प्राइमरी सेक्टर का ज़्यादा था। ये जो ग्राफ है इसमें जो रेक्टेंगल बन रहा है प्राइमरी वाला, ये ज़्यादा था, सेकेंडरी का भी था, पर टर्सरी मतलब सेकेंडरी का कम कंट्रीब्यूशन था। आज आप देखो मतलब 2013-14 के हिसाब से देखें तो ये वाला जो कलर है, ये वाला जो आपका रेक्टेंगल सा दिख रहा है, इसका मतलब ज़्यादा बड़ा दिखा रखा है। इसका मतलब टर्सरी सेक्टर का जो है जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। वो दूसरे नंबर पे आपका इंडस्ट्री का आ रहा है और तीसरे नंबर पे एग्रीकल्चर। मतलब आप सोचो शुरुआती दिनों में एग्रीकल्चर से ज़्यादा पैसा आता था देश की इनकम में, मगर आज की डेट में सबसे कम पैसा किससे आ रहा है, एग्रीकल्चर से आ रहा है। और सबसे ज़्यादा पैसा हमारे कौन से सेक्टर से आ रहा है, टर्सरी सेक्टर से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे शेयर दे रखा है, परसेंटेज के हिसाब से भी देखें 1973-74 में लगभग ये देखो 40% के समथिंग जो कमाई आती थी वो प्राइमरी सेक्टर से आती थी, लगभग 20% के समथिंग सेकेंडरी सेक्टर से आती थी, और लगभग 10% सेकेंडरी से 10%, और लगभग 50% जो थी वो आपकी किससे आती थी, सर्विस सेक्टर से आती थी 1973-74 में। मगर आज आप देखो, आज भैया बहुत ज़बरदस्त लगभग 70, यहाँ पे तो लगभग कितना दे रखा है, ये देखो 30 के ऊपर है, तो लगभग 70% जो है अपनी 70, तो इसमें कुछ इतना परसेंटेज दे रखा है। ये इतनी इनकम जो हमारी किससे आ रही है, सर्विस सेक्टर से आ रही है। तो ये इनसे डायरेक्टली कोई पूछेगा नहीं, बस इनका ग्राफ का मतलब यही है, आपको पता होना चाहिए। एज ऑफ नाउ भारत में जीडीपी में सबसे ज़्यादा कौन से सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है, वो है आपका सर्विस सेक्टर। सबसे कम कौन सा सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, प्राइमरी। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, सेकेंडरी। बस इतना ध्यान देना है। दूसरी बात करें एम्प्लॉयमेंट की, एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार। आप देखो 1977-78 में आप जस्ट इमेजिन, अगर मान लो 100% रोजगार है तो लगभग 71% लोग किस में जुड़े होते थे, शुरू में प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर में। लगभग 11% लोग किस में जुड़े रहते थे, सेकेंडरी सेक्टर में, और 18% लोग किस में जुड़े रहते थे, टर्सरी सेक्टर में। मगर 2017-18 का अगर लेटेस्ट डेटा देखें तो आज एग्रीकल्चर में आपको पता है जीडीपी में तो कंट्रीब्यूशन कम है, मगर आज भी प्राइमरी सेक्टर में कितने लोग जुड़े हुए हैं, 44% लोग जुड़े हुए हैं, सेकेंडरी में 25% जुड़े हुए हैं, टर्सरी में आपके 31% जुड़े हुए हैं। तो आज आप देखो लोग ज़्यादा कौन से सेक्टर में है, प्राइमरी सेक्टर में, जबकि प्राइमरी सेक्टर से इतना जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है नहीं। सबसे ज़्यादा कमा के कौन दे रहा है, टर्सरी सेक्टर, मगर टर्सरी सेक्टर में लोग बहुत कम जुड़े हुए हैं। तो ये हाल है हमारा एम्प्लॉयमेंट का और जीडीपी का। तो 1973-74 में भारत की जीडीपी लगभग 5 लाख करोड़ हुआ करती थी, और शुरू में प्राइमरी सेक्टर का बोलबाला हुआ करता था जीडीपी में। 2013-14 में हमने देखा 55 लाख करोड़ के समथिंग अपनी जीडीपी हो गई है, और आज बोलबाला, डोमिनेट का मतलब है बोलबाला, दबदबा, आज हमारी जीडीपी में सबसे ज़्यादा दबदबा किसका है, टर्सरी सेक्टर का। ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको देखने को मिलेगा अपना जो टर्सरी सेक्टर है ना भाई साहब, जबरदस्त तरीके से ग्रो कर रहा है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे क्या फैक्टर हैं जिसकी वजह से हमारा टर्सरी सेक्टर इतना ग्रो कर रहा है। टर्सरी मतलब हमारा सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर ग्रो क्यों कर रहा है, ऐसे क्या चीज़ मतलब
इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो पिछले 40 सालों में आप देखो, 40 सालों में सर्विस सेक्टर जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर है। सबसे ज्यादा जो जीडीपी में हमारा कंट्रीब्यूशन है वो किसका है? सर्विस सेक्टर का है। इसने प्राइमरी सेक्टर को रिप्लेस कर दिया। पहले जब देखो आप आजादी के बाद प्राइमरी सेक्टर से ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता था, मगर आज की डेट में आपको देखने को मिलेगा किसका बोलबाला ज्यादा है? सर्विस सेक्टर का। तो क्वेश्चन बनेगा व्हाई सर्विस सेक्टर बिकमिंग सो इंपॉर्टेंट? सर्विस सेक्टर क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है? तो उसके पीछे रीजन है। देखो आज की डेट में लोगों को कुछ बेसिक फैसिलिटीज की डिमांड बढ़ गई है, जैसे हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ सर्विसेज, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज। ये सारी सर्विसेज की इतनी नीड पहले नहीं थी, मगर अब इनकी नीड बढ़ गई है। तो सीधी सीधी बात है, इनमें लोग काम करने वाले लोगों की डिमांड भी बढ़ेगी और इनसे पैसा भी बहुत ज़्यादा आएगा, है ना। तो जितना पैसा एग्रीकल्चर में नहीं, उतना पैसा भाई आप देखो हॉस्पिटल से पैसा आता है, उतना एजुकेशन से पैसा आ रहा है। आज की डेट में आप देखो एजुकेशन जो इंडस्ट्री है कितनी गजब ग्रो कर रही है। बहुत सारे लोग लाखों करोड़ों रुपए मतलब इससे छाप रहे हैं। और हॉस्पिटल देखो, हॉस्पिटल दिन दुगनी रात चौगुनी प्रोग्रेस कर रहे हैं, धुआंधार पैसा कमा रहे हैं। तो इनसे कमाई बहुत जबरदस्त होती है, बहुत ज़्यादा कमाई होती है। तो इसलिए सर्विस सेक्टर का जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है ज़्यादा है। तो यहाँ पे तो क्वेश्चन ये कि सर्विस सेक्टर के इंपॉर्टेंट पड़ रहा है, क्योंकि इन सर्विसेज की डिमांड है लोगों को। सर्विसेज की डिमांड है तो सीधी सीधी बात है सर्विस सेक्टर का बोलबाला बढ़ेगा। दूसरी बात, जब एग्रीकल्चर ग्रो करेगी तो इंडस्ट्री भी ग्रो करेगी। एग्रीकल्चर ग्रो करेगी, इंडस्ट्री भी ग्रो करेगी, तो ऑटोमेटिकली सर्विसेज की डिमांड बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपको जस्ट इमेजिन ऐसे समझो, अगर मान लो खेतों में ट्रैक्टर मतलब चाहिए हमें, तो ट्रैक्टर की डिमांड कहाँ पे? एग्रीकल्चर में। मगर ट्रैक्टर की बार बार सर्विसिंग करानी पड़ेगी। ट्रैक्टर के लिए बहुत सारी ऑपरेशंस होती हैं, ऐसी बहुत सारी मशीनरी होती हैं जिसको कौन बना रही है? इंडस्ट्री बना रही है। इनकी जरूरत कहाँ पे होती है? एग्रीकल्चर में होती है। तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों को भी कुछ सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी। ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज, इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो ध्यान रखना, जब जब एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो करता है, जब जब इंडस्ट्री ग्रो करती है, तो ऑटोमेटिकली सर्विसेज की डिमांड भी बढ़ जाती है। एग्रीकल्चर हो चाहे इंडस्ट्री हो, ट्रांसपोर्ट काम आता है तो ट्रांसपोर्ट एक सर्विस है। व्यापार काम आता है, व्यापार एक सर्विस है। स्टोरेज काम आता है, स्टोरेज एक सर्विस है। कम्युनिकेशन दोनों को चाहिए, एग्रीकल्चर को भी कम्युनिकेशन की जरूरत है, इंडस्ट्री को भी कम्युनिकेशन की जरूरत है। बैंकिंग को दोनों की जरूरत है, राइट। इंश्योरेंस को दोनों की जरूरत है। तो जो भी ये प्राइमरी सेक्टर, दोनों सेक्टर जब ग्रो करेंगे तो ऑटोमेटिकली टर्सरी सेक्टर की नीड बढ़ जाएगी। साथ के साथ में यहाँ पे क्या रखा है कि ग्रेटर द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर मोर वुड बी द डिमांड ऑफ सच सर्विसेज। सिंपल सी बात है, जब प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर डेवलप करेगा तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी सर्विसेज की डिमांड बढ़ जाएगी। फिर साथ के साथ में आज की डेट में आप देखो लोगों की जो इनकम लेवल है ना वो बढ़ गया है। अब यार सिंपल सी बात है, जब आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप सर्विसेज कम यूज करोगे। जैसे जैसे आपके पास पैसा आने लगेगा तो आपकी डिमांड्स बढ़ जाएंगी, ख्वाहिशें बढ़ जाएंगी, तो ऑटोमेटिकली सर्विस सेक्टर ग्रो करेगा। जब आपके पास पैसा नहीं है तो आप पैदल भी चलोगे, जब आपके पास पैसा आएगा तो आप कार भी लेंगे, बाइक भी लेंगे। कार लेंगे तो सीधी सी बात है सर्विस भी करानी पड़ेगी। जब पैसा आएगा तो आप एसी भी लगवाओगे। पैसा नहीं हुआ तो पता चला ऐसे हाथ से मतलब पंखा मतलब चला रहे हो, तो मतलब समझ रहे हो ना। तो जैसे जैसे पैसा आता है तो लोगों को डिमांड बढ़ जाती है भाई साहब। जैसे जैसे पैसा आता है तो आप इंटरनेट भी लगवा लोगे, वाईफाई भी लगवा लोगे, सारे घर वाले उसी में देखेंगे, है ना। तो व्हेन इनकम लेवल राइज, certain sections of the people start demanding many more services like eating out, tourism, shopping, private hospitals, private schools, professional training centers, etc. तो जब पैसा आता है लोगों पे, तो जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता है तो भाई साहब वो बाहर खाना खाने जाते हैं। अब गरीब आदमी तो बेचारा घर में खाएगा, चटनी से भी खा लेगा। पैसा ज़्यादा है तो भाई चलो भैया होटल में बढ़िया रेस्टोरेंट में खा के आएंगे, है ना। टूरिज्म घूमने जाते हैं, कोई इंडिया में घूम रहा है, कोई विदेशों में घूम रहा है, शॉपिंग करते हैं बड़े बड़े मॉल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज कराते हैं, प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाते हैं, प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेते हैं। तो ये सब कब पॉसिबल हो पाएगा? जब लोगों की डिमांड बढ़ेगी। और इन सब में क्या दी जा रही है? सर्विस दी जा रही है। पिछले कुछ डिकेड्स में आपको देखने को मिलेगा, डिकेड मतलब एक डिकेड का मतलब होता है 10 साल। ध्यान देना, 1 डिकेड का मतलब क्या होता है? 10 ईयर। तो पिछले कुछ डिकेड से मतलब पिछले 30-40 सालों में नई नई सर्विसेज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं। इनका इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है। आज की डेट में आप देखो मोस्टली चीज़ें कंप्यूटर से ऑपरेट है, इंटरनेट से ऑपरेट है। तो लास्ट में कुछ चीज़ें ध्यान देनी है। However, not all of the service sector is growing equally। अब देखो सर्विस सेक्टर तो ग्रो कर रहा है, मगर सर्विस सेक्टर में भी तो बहुत सारे सेक्टर है ना भाई साहब। ये करें सर्विस सेक्टर में सारे सेक्टर ग्रो नहीं कर रहे हैं। सर्विस दैट एम्प्लॉय हाईली स्किल्ड और एजुकेटेड वर्कर्स आर ग्रोइंग। वही सर्विसेज ग्रो कर रही है जिसमें बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, बहुत ज़्यादा स्किल्ड लोगों की जरूरत है, वही सेक्टर ग्रो कर रहे हैं। हर सेक्टर ग्रो नहीं कर रहा है। तो देर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंगेज्ड इन सर्विसेज सच एज स्मॉल शॉपकीपर्स, रिपेयर पर्सन, ट्रांसपोर्ट पर्सन इज नॉट ग्रोइंग। भाई मार्केट में सर्विस तो ये भी दे रहे हैं, छोटे छोटे दुकानदार, इनकी डिमांड नहीं बढ़ रही है भाई।
इनका पैसा नहीं बढ़ रहा है ना। तो ऐसे सेक्टर जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्किल चाहिए, बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए, जैसे आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये ग्रो कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो सर्विस सेक्टर में भी सारे सेक्टर ग्रो नहीं कर रहे। क्वेश्चन एक निकल के आता है, वेयर आर द मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड। बताओ आज की डेट में सबसे ज़्यादा लोग कहाँ जुड़े हुए हैं। तो नेचुरल सी बात है, आज भी सबसे ज़्यादा लोग कहाँ जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर में ही जुड़े हुए हैं, जबकि जीडीपी में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है, सर्विस सेक्टर का। तो पिछले 40 सालों में आपको देखने को मिलेगा जबरदस्त चेंज आया, ड्रास्टिक मतलब बहुत जबरदस्त चेंज देखने को मिलेगा तीनों सेक्टर्स की जीडीपी में। और मगर एम्प्लॉयमेंट में ज़्यादा अंतर नहीं आया। जब देश आजाद हुआ था जब भी प्राइमरी सेक्टर में लोग जुड़े हुए थे, और आज भी लोग ज़्यादा किस में जुड़े हुए हैं, प्राइमरी सेक्टर में। मगर जीडीपी की बात करें तो शुरू में प्राइमरी सेक्टर से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आया था, मगर आज किससे आ रहा है, टर्सरी से। मगर सर्विसेज उसमें एम्प्लॉयमेंट का हाल वही है, एम्प्लॉयमेंट में ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया। आज भी प्राइमरी सेक्टर सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर मतलब नौकरी देने वाला है, ठीक है। ऑल्दो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी बढ़ा है, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड भी बढ़ी है, 8 गुना ज़्यादा बढ़ गई है, फिर भी ज़्यादा मतलब आपको देखने को मिलेगा जो सर्विस सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर है वो जॉब ज़्यादा दे रहा है। तो प्राइमरी सेक्टर इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इवन दो इंडस्ट्रियल आउटपुट और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इंक्रीज 8 टाइम्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। मतलब पहले जो इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती थी अब 8 गुना ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है, फिर भी प्राइमरी सेक्टर सबसे ज़्यादा क्या दे रहा है, जॉब दे रहा है। और एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्री वेंट अप ओनली 3 टाइम्स। कह रहे हैं इंडस्ट्री से प्रोडक्शन तो बढ़ गया 8 गुना, मगर जॉब कितनी बढ़ी है, मात्र 3 गुना। मतलब इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा मतलब जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही है। इसके पीछे रीजन हो सकता है, जैसे बुक में तो नहीं है, मैं आपको बता दूं, जैसे ऑटोमेशन, आजकल सारा काम मशीनों से होता है, ऑटोमेटिक काम होता है, तो मैन पावर की रिक्वायरमेंट कम होती है। रोबोट से होता है, जो काम पहले इंसान करते थे वो कौन कर रहे हैं, रोबोट्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी की वजह से जॉब्स ज़्यादा क्रिएट नहीं हो रही है, मगर कंपनी पैसा धुआंधार कमा रही है। तो आज की डेट में सबसे ज़्यादा लोग कहाँ जुड़े हुए हैं, प्राइमरी सेक्टर में। टर्सरी सेक्टर वेयर प्रोडक्शन इंक्रीज बाई 14 टाइम्स, एम्प्लॉयमेंट इन सर्विस सेक्टर इंक्रीज ओनली 5 टाइम्स। कह रहे हैं सर्विस सेक्टर पहला जितना कमाता था आज 14 गुना, मल्टीप्लाई कर दो पहले से, 14 टाइम्स मतलब प्रोडक्शन बढ़ गया है, 14 टाइम्स ज़्यादा मतलब इनकी कमाई हो रही है, मगर जॉब्स ओनली 5 टाइम्स ज़्यादा क्रिएट हुई हैं। मतलब प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, कमाई ज़्यादा कर रहे हैं, मगर जॉब उतनी क्रिएट नहीं हो रही है। इसका रिजल्ट ये है कि आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन आज भी हमारी किसमें, एग्रीकल्चर में काम करती है। तो एज ए रिजल्ट मोर देन हाफ ऑफ द कंट्रीज वर्कर्स आर वर्किंग इन प्राइमरी में भी स्पेशली एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, मगर इनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 25% से भी कम है। दिस मीन्स आप जीडीपी में देखो लगभग 15-20% के समथिंग कमाई होती है एग्रीकल्चर से, मगर वर्कर 40-50% वर्कर्स में जुड़े हुए हैं। दिस मीन्स देयर आर मेनी वर्कर्स देन रिक्वायर्ड इन द प्राइमरी सेक्टर लीडिंग टू अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो इसका मतलब ये एग्रीकल्चर में जितनी जरूरत नहीं है मगर लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो उनको हम कहेंगे कि भाई ये अंडर एम्प्लॉयड है, ठीक है। अब थोड़ा सा देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, ये भाई साहब कोई व्यक्ति है, मिस्टर राम पढ़े लिखे हैं या इनको काम करने की इच्छा है, मगर इनको काम नहीं मिल रहा है, तो इन भाई साहब को क्या, इनको कहेंगे हम बेरोजगार, अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस बट आर अनेबल टू फाइंड जॉब्स। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पे लोग काम करना चाहते हैं, जो भी वेज दी जा रही है, जितनी भी मजदूरी दी जा रही है, जितने भी पैसे दिए जा रहे हैं, मगर उनको जॉब नहीं मिल रही है। ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब बेरोजगारी। और बेरोजगारी बहुत बुरी बीमारी है, क्योंकि जब बेरोजगारी होगी तो ऑटोमेटिकली क्या बढ़ जाएगी, पॉवर्टी बढ़ जाएगी, और पॉवर्टी बढ़ेगी तो फिर देश बहुत ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन से गुजर सकता है। दूसरा है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट अलग होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट अलग है। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, ये भाई साहब मान लो इंजीनियर है, अब मान लो इनकी जॉब चले, पता चला ये खाना पकाने लग गए, इनकी स्किल तो इंजीनियरिंग की है, बीटेक करी, मान लो बीटेक की वजह इनको जॉब नहीं मिल रही है और खाना बना रहे हैं, जबकि यार स्किल आज ज़्यादा है, लोगों के पास टैलेंट ज़्यादा है, मगर टैलेंट के हिसाब से काम नहीं मिल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट इज द अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ पर्सन स्किल। इस व्यक्ति के पास स्किल बहुत है, मगर काम क्या कर रहे हैं भाई साहब, खाना बना रहे हैं, या मान लो कोई सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है। तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे पीपल आर मेड टू वर्क लेस देन देयर पोटेंशियल, मतलब इनमें संभावना ज़्यादा है, मगर काम कहाँ करते हैं, कम वेज वाला जॉब करते हैं, जहाँ मजदूरी कम मिलती है, लो स्किल वाला काम करते हैं, जबकि इनके पास स्किल बढ़िया है। जस्ट इमेजिन कि ये व्यक्ति सपोज मतलब फाइटर प्लेन उड़ा सकता है, मगर क्या चला रहा है, मान लो टेम्पू चला रहा है। तो ये कैसी सिचुएशन हो जाएगी, अंडर एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन हो जाएगी। ये क्या डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। पहली बात तो ये एग्रीकल्चर में पाया जाता है, गांव में। होता क्या है,
नीड है मान लो 2 लोगों की, काम कर रहे हैं 4 लोग, अगर 2 लोगों को निकाल दें तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो गांव में क्या होता है, एग्रीकल्चर में लोग ज़्यादा रहते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम करते हैं, तो ज़रूरत से जो ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं वही लोग दूर से देखने पर तो लगता है कि ये काम कर रहे हैं, पर रियलिटी में अंडर एम्प्लॉयड है वो, है ना, या अनएम्प्लॉयड है। तो दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड व्हेन मोर पर्सन्स आर एंगेज्ड इन ए टास्क देन रिक्वायर्ड। मान लो कोई काम करने की जरूरत है 5 की, पर लोग काम कर रहे हैं 10, तो 5 लोग क्या कहलाएंगे, अनएम्प्लॉयड कहलाएंगे। तो ऐसा सिचुएशन कहाँ पाई जाती है, रूरल एरियाज में, एग्रीकल्चर में पाई जाती है, ठीक है। देयर आर थाउजेंड ऑफ कैजुअल वर्कर्स। अब अर्बन एरिया में भी लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में पाए जाते हैं अर्बन एरियाज में, तो हजारों लोग ऐसे कैजुअल वर्कर्स होते हैं जो प्लम्बर्स का काम करते हैं, पेंटर्स का काम करते हैं, रिपेयर वर्कर्स का काम करते हैं, कुछ और जॉब करते हैं, क्राफ्टमैन का काम करते हैं, कारपेंटर का काम करते हैं, और ये डेली इस नीड में रहते हैं कि काम मिल जाए। शहरों में आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो कोई भी काम मिल जाए और मतलब काम की तलाश में रहते हैं, तो ये लोग भी क्या कहलाएंगे, अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में कहलाएंगे, ठीक है। तो ये ग्राफ तो मैंने आपको दिखाई दिए। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।